अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनिंग की टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। B.F. Skinner was the first man who investigated this phenomena. स्किनर ने ये फिनोमिना इन्वेस्टिगेट किया था। अकॉर्डिंग टू स्किनर, हमारे जो बिहेवियर्स हैं या जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज कहते हैं, उन्हीं रिस्पॉन्सेज से हम इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं। इन्हीं रिस्पॉन्सेज के ऑपरेट करने की वजह से हमारे बिहेवियर को उसने ऑपरेंट्स का नाम दिया था। जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने रैट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, B.F. स्किनर ने रैट्स और पिजन्स दोनों पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उसने एक बॉक्स बिल्ड किया था जिसको उसने स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। और जिस तरह उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसमें भी हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक हंग्री रैट को एक बॉक्स या चैम्बर में बंद कर दिया गया और उस बॉक्स के अंदर एक लीवर या एक बटन रख दिया गया। जब भी वो लीवर को दबाता तो उसको फूड प्रोवाइड किया जाता। तो पहले तो उसको ये बात नहीं पता थी, क्योंकि वो भूखा था तो और उसको फूड की तलाश थी। तो वो जब उसको चैम्बर में या बॉक्स में छोड़ा गया तो वो फूड की तलाश में इधर उधर घूमा। जब वो फूड की तलाश कर रहा था तो एक्सीडेंटली तौर पे उसका हाथ या उसका जो भी पाँव था वो लीवर को टच कर गया, जिसकी वजह से उसको फूड मिला। तो इस तरह से उसने ये सीखा कि आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स तो उसको ये पता लग गया कि जब भी वो लीवर दबाएगा उसे खाना मिलेगा। तो ट्रायल्स के बाद उसको ज़्यादा उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हुआ, क्योंकि पहले जब वो लीवर एक दफ़ा तो उससे एक्सीडेंटली प्रेस हो गया, लीवर उसको खाना मिल गया। उसके बाद वो डिफरेंट ट्रायल्स के दौरान काफ़ी टाइम बाद लीवर प्रेस करता, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब डिफरेंट ट्रायल्स हुए तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी कम हो गया, यानी उसको लीवर दबाने में टाइम जो था उसका, जो पहले वो टाइम ज़्यादा लेता था, तो जैसे जैसे उसको समझ आ गई कि लीवर को दबाने से उसको फूड मिलेगा तो उसका टाइम कम हो गया, यानी वो जल्दी से लीवर को प्रेस कर देता ताकि उसको इमीडिएटली फूड मिल सके। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हमने हासिल करनी हो तो उसके लिए हम डिफरेंट ट्रायल्स एंड एरर करते हैं। यानी अगर हम कोशिश करें और नाकाम हो जाए तो एक हमारे लिए सीख होती है नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करने के हवाले से। तो ट्रायल एंड एरर बेसिकली इसमें यूज़ किया गया था कि एक दफ़ा ट्राई करने से उसको अगर एक्सीडेंटली फूड मिल गया तो बार बार ट्राई करने से उसको पता चल गया कि इस फिनोमिना को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसको फूड मिलेगा। इसी तरह इसकी हम डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिन बच्चों को पेरेंट्स स्वीट्स खाने से मना करते हैं और अगर उन्हें स्वीट्स लेनी हो अपने पेरेंट्स से तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट मैनर में उनसे बात करते हैं या उनसे बहुत प्यार से उनसे कोई चीज़ मांगते हैं। तो बेसिकली वो क्यों ये फिनोमिना यूज़ कर रहे होते हैं? वो लोग अपने इस बिहेवियर को एज अ ऑपरेंट यूज़ कर रहे होते हैं, पोलाइट बिहेवियर को एज अ ऑपरेंट यूज़ करते हैं ताकि उनको अपनी मन पसंद चीज़ मिल सके। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कैंडी हो सकती है या मोबाइल फ़ोन हो सकता है या वीडियो गेम हो सकती है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हमारे जो बिहेवियर्स हैं हम उनको एज अ ऑपरेंट यूज़ करते हैं अपने इन्वायरमेंट में ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड चीज़ यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी हमने अपने बिहेवियर को एज अ कंडीशन यूज़ किया अपना कोई भी मकसद पूरा करने के लिए। जिस तरह रैट का जो बिहेवियर था, ट्रायल एंड एरर का बिहेवियर के जब उसको एक दफ़ा गलती से लीवर प्रेस हो गया तो उसने सीख लिया। तो उसको जब भी लीवर, तो वो जान के लीवर प्रेस करता ताकि उसको फूड मिल जाता, क्योंकि उसको बेसिकली फूड चाहिए था। इसी तरह डेली लाइफ में जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है या कोई भी चीज़ की हम नीड में होते हैं तो हम अपना बिहेवियर इस तरह से ऑपरेंट बना लेते हैं ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड
चीज़ को हासिल कर सके। सो दिस इज़ बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को कौन कौन सी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं या वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो हम इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू करते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है रीइंफोर्सर्स से। अब रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी स्टिमुलस या इवेंट जिससे हम अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर हासिल कर सकें या उसकी अकरेंस को बेहतर बना सकें। तो रीइंफोर्सर्स वो स्टिमुलस होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी को। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को? रिस्पॉन्स की, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब वो रीइंफोर्सर्स कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, जिसमें एक बच्चा है और उसको कैंडीज़ चाहिए या उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए अपने पेरेंट्स से, तो वो क्या करता है? उनसे पोलाइटली बिहेव करता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को पोलाइट बुलवाने की वजह से वो उनको फिर वो रीइंफोर्सर्स देते हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर तुम तमीज़ से बात करोगे तो तुम्हें कैंडी दी जाएगी। तो कैंडी क्या था? रीइंफोर्सर्स, ऐसा स्टिमुलस जिससे उनका हमने डिज़ायर्ड बिहेवियर स्ट्रेंथन किया। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमारी बात माने, तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? उनको कोई रीइंफोर्सर देके कि तुम अच्छा काम करोगे, जल्दी से अपना काम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें खेलने के लिए टाइम मिलेगा। तो ये हम रीइंफोर्सर उसको देते हैं या रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करते हैं अपना कोई भी डिज़ायर्ड बिहेवियर की अकरेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो दिस इज़ रीइंफोर्सर, और ये डिटर्मिनेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनिंग जब हम यूज़ करते हैं तो हम रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकें। रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो रीइंफोर्समेंट होती है जिसमें प्लेजेंट स्टिमुलाइज होते हैं या स्टिमुलाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बच्चे को कहा कि अगर वो अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लेगा तो हम उसको कैंडीज़ देंगे या उसका डिज़ायर्ड जो भी उसका फेवरेट प्रोग्राम है उसको देखने की इजाज़त होगी वो। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्सर था, टीवी प्रोग्राम या कैंडीज़ या जो भी उसकी डिज़ायर्ड चीज़ थी जो कि उसको चाहिए थी। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर था। नेगेटिव रीइंफोर्सर वो होगा जिसका अनप्लेजेंट इफेक्ट होगा या पेनफुल स्टिमुलाई होगा, जैसे जिसको हम पनिशमेंट भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी के बिहेवियर को हमने चेंज करना है तो हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्सर्स दे सकते हैं। यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने अपना काम कंप्लीट ना किया तो हम उससे उसकी पसंदीदा वीडियो गेम ले लेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर्स। वो जो वीडियो गेम थी, अब इस सिनेरियो में एक नेगेटिव रीइंफोर्सर था कि हमने उसके नेगेटिव बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए उससे वो चीज़ ले ली। जो पनिशमेंट होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। पनिशमेंट में हम कोई नेगेटिव चीज़ ऐड कर देते हैं, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम वो चीज़ ऐड करते हैं उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो उनके लिए तो नेगेटिव होगी लेकिन उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर बच्चे को हमने बच्चे से कोई काम कराना है, उसका कोई होमवर्क कंप्लीट कराना है, तो हम उसको ये कहें कि अगर उसने होमवर्क ना किया तो उसका फेवरेट टॉय उससे ले लिया जाएगा। तो ये एक तरह की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, जिससे जो बच्चा था उसको अनप्लेजेंट फीलिंग आएगी या उसके लिए पेनफुल होगा। इस वजह से वो उस फीलिंग से बचने के लिए अपना काम जल्दी से कर लेगा और ये उसके लिए एक तरह से रीइंफोर्समेंट होगी। सो दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई भी नेगेटिव स्टिमुलाई से बचने के लिए कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ताकि हम उस नेगेटिव स्टिमुलाई से बच सके। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्दियों में अब ठंड ज़्यादा होती है तो आप क्या करते हो? हीटर्स ऑन कर लेते हो या कंबल ले लेते हो या जैकेट्स पहन लेते हो। तो ये हम किस चीज़ को अवॉइड करें? नेगेटिव स्टिमुलाई को अवॉइड करने के लिए हम फिर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं जो हमारी अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को रिड्यूस कर देते हैं। अब पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट इसके ऑपोजिट फिनोमेना है। पनिशमेंट में ये होता है कि हम कोई भी नेगेटिव चीज़ ऐड कर देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्सर में हम नेगेटिव चीज़ रिमूव कर देते हैं, जबकि
पनिशमेंट में हम कोई नेगेटिव चीज़ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा काम नहीं करा तो उसको एज अ पनिशमेंट हम उसको डांटें या मारें, तो ये क्या है, उसकी नेगेटिव चीज़ उसके साथ ऐड कर दी, तो इस चीज़ को हम कहेंगे पनिशमेंट। सो दीज वर टाइप्स ऑफ री-इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ री-इन्फोर्समेंट, कि री-इन्फोर्समेंट हम किस किस तरह से और कितने कितने टाइम में दे सकते हैं, या री-इन्फोर्समेंट का क्या शेड्यूल हम अरेंज कर सकते हैं कोई भी बिहेवियर स्ट्रेंथन या वीकन करने के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है कॉन्टीन्यूस री-इन्फोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस री-इन्फोर्समेंट में ये होता है कि आप कॉन्टीन्यूसली अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर हासिल करने के लिए री-इन्फोर्स करते रहें। यानी जब भी आपको किसी बच्चे से उसकी डिज़ायर्ड काम कराना है, तो आप वो जो आपने फिनोमिना जो री-इन्फोर्समेंट की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कैंडीज़ यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपना काम कंप्लीट करें, तो कंटिन्यूस री-इन्फोर्समेंट में क्या होगा, आप जब भी उससे काम कराना है तो आप हर दफ़ा उसको कैंडीज़ प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को हम कहेंगे कंटिन्यूस री-इन्फोर्समेंट। जबकि इंटरमिटेंट री-इन्फोर्समेंट कौन सी री-इन्फोर्समेंट होती है कि हम लोग अगर हमने कोई बिहेवियर स्ट्रेंथन ये करना हो तो हम कभी कभार उसका कोई रिवॉर्ड दें। जैसे अगर कभी कभार आपने अपने बच्चे को टॉफ़ी दे दी या कभी कभार कैंडीज़ प्रोवाइड कर दी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमिटेंट री-इन्फोर्समेंट, जिसमें सम टाइम्स स्टिमुलस दिया जाता है री-इन्फोर्समेंट का। इंटरमिटेंट को हम पार्शियल री-इन्फोर्समेंट भी कहते हैं, जिसमें कभी आपने उसको री-इन्फोर्समेंट दी और कभी ना दी, यानी कभी आपने अच्छा काम करने पर कैंडीज़ प्रोवाइड की और कभी नहीं की, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमिटेंट या पार्शियल री-इन्फोर्समेंट। इसके बाद एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटिंक्शन मीन्स डिसअपीयरेंस ऑफ अ लर्न्ड रिस्पॉन्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। एक्सटिंक्शन का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है जब हम री-इन्फोर्समेंट का फैक्टर कम कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप बच्चे को कैंडी देते थे तो आपका बच्चा या कोई भी बच्चा या स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट टाइम पे कर देता था, क्योंकि उसको पता था कि उसको कैंडी मिलनी है, तो इस वजह से वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेता था। लेकिन अगर आप उसको पार्शियल या इंटरमिटेंट री-इन्फोर्समेंट दे रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो बिहेवियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, कि री-इन्फोर्समेंट की ना होने की वजह से बिहेवियर ख़त्म हो जाना, ये जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हम चाहते थे उसका ना मिलना। क्योंकि आप जब आप कभी कभार उसको देंगे री-इन्फोर्समेंट एज अ कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं एज ए री-इन्फोर्समेंट, चाहे वो कैंडीज़ हो या उनकी टॉयज़ हो या कोई भी चीज़, तो अगर आप वो कभी कभार दे रहे हैं तो उनका बिहेवियर भी फिर वो वैसा नहीं रहेगा। तो कॉन्टीन्यूस री-इन्फोर्समेंट में ये होता है कि एक्सटिंक्शन के चांसेस कम होते हैं, जबकि पार्शियल में एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द शेड्यूल्स ऑफ reinforcement. Next topic is spontaneous recovery. Spontaneous recovery occurs after a learned response is extinguished. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम पार्शियल री-इन्फोर्समेंट देते हैं तो समटाइम्स हमारा जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है वो एक्सटिंक्ट कर जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो एक्सटिंक्शन के बाद भी समटाइम्स ऐसे होता है कि वो बिहेवियर शो हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी बिहेवियर अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर लेने के लिए री-इन्फोर्समेंट दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने री-इन्फोर्समेंट ख़त्म कर दी, तो आपका जो रिस्पॉन्स था, जो दूसरे शख्स ने आपको रिस्पॉन्स देना था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि अचानक से वो दोबारा से वैसा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो क्लास आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऑपरेंट कंडीशनिंग को, उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए, इसके अलावा हम लोगों ने शेड्यूल्स डिस्कस किए, टाइप्स डिस्कस की, री-इन्फोर्समेंट की, स्पॉन्टेनियस रिकवरी डिस्कस की। सो क्लास, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।